वीडियो फुटेज में दिखाई देने वाला ये नॉर्मल सा घर पहली नज़र में कोई भी इसे देखकर यही सोचेगा कि यहाँ एक कुशल परिवार रहता होगा। एक ऐसा परिवार जो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहा था, जिसके सपने थे, जिसकी प्लानिंग थी और जिसका फ्यूचर सिक्योर लग रहा था। लेकिन किसी को भी अंदाजा नहीं था कि इसी घर के अंदर कुछ ऐसा होने वाला है जो पूरे इलाके को हैरान कर देगा। एक ऐसा केस जहां शुरू में सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे सामने आई कुछ ऐसे बातें जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन की डायरेक्शन ही बदल दी। ये कहानी है ट्रस्ट की, रिलेशनशिप की और उन डिसीशंस की जो कहीं जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल देते हैं। आज हम बात करेंगे तेलंगाना के निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट में सामने आए एक ऐसी केस की जहां एक रेस्पेक्टेड फैमिली अचानक एक बड़े मिस्ट्री के सेंटर में आ गई। आखिर क्या हुआ था? ऐसा एक नॉर्मल फैमिली ट्रेजेडी धीरे धीरे एक कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टिगेशन में बदल गई, और कैसे कुछ फोटोग्राफ्स ने पूरी कहानी का रुख ही बदल दिया। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि इस केस का सच धीरे धीरे सामने आता है और हर एक नए टर्न के साथ और भी ज्यादा सरप्राइजिंग होता चला जाता है। कहानी शुरू होती है तेलंगाना के निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट से। इसी डिस्ट्रिक्ट के मकलूर मंडल के बोरेगांव विलेज में रहता था पलटी रमेश का परिवार। गांव में रमेश को लोग एक शांत और समझदार व्यक्ति के रूप में जानते थे। उनकी इमेज एक हेल्पफुल और रिस्पॉन्सिबल इंसान की थी। रमेश अपनी वाइफ अरुणा और 3 बच्चों के साथ रहते थे। दोनों की शादी को लगभग 13 साल हो चुके थे। शुरुआत में उनकी मैरिज को फैमिली से पूरी सपोर्ट नहीं मिली थी, लेकिन समय के साथ सब कुछ नॉर्मल हो गया। दोनों ने मिलकर अपनी जिंदगी को सेटल कर लिया। रमेश एक फाइनेंशियल कंपनी में मैनेजर के पोजीशन पर काम करते थे, साथ ही इंश्योरेंस सेक्टर से भी जुड़े हुए थे। उनकी वाइफ अरुणा भी एक स्कूल में नॉन टीचिंग स्टाफ के रूप में काम करती थी। फाइनेंशियली फैमिली स्टेबल थी। 3 बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे थे। हर चीज बाहर से परफेक्ट लग रही थी। रमेश के छोटे भाई केदार ओवरसीज काम करते थे। उनकी वाइफ अनीता पास ही वाले घर में रहती थी। दोनों भाइयों की प्रॉपर्टी पहले ही डिवाइड हो चुकी थी, इसीलिए अलग घर थे, लेकिन फैमिली रिलेशन नॉर्मल थे। किसी को नहीं पता था कि कुछ ही महीनों में एक ऐसा घटना होने वाला है जो 2 परिवारों की जिंदगी बदल देगी। मेन इंसिडेंट से कुछ महीने पहले एक और इंसिडेंट हुआ था। अगस्त 2025, उस दिन रमेश ऑफिस से घर लौट रहे थे, जैसे हर रोज लौटे थे। रास्ते में एक अनएक्सपेक्टेड रोड एक्सीडेंट हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक हाई स्पीड व्हीकल ने उनकी मोटरसाइकिल को हिट कर दिया। इम्पैक्ट के बाद रमेश रोड के साइड वाले एरिया में गिर गए। व्हीकल वहां से निकाला गया। रमेश को कोई मेजर इंजरी नहीं हुई। कुछ लोकल लोगों ने उनकी हेल्प की। उन्हें नियर बाय मेडिकल फैसिलिटी तक पहुंचाया गया। ट्रीटमेंट के बाद उन्हें घर भेज दिया गया। फैमिली ने इसे एक एक्सीडेंट समझा और कुछ हफ्तों बाद रमेश दोबारा अपनी नॉर्मल रूटीन में लौट गए। उस वक्त किसी ने भी नहीं सोचा था कि फ्यूचर इन्वेस्टिगेशन में इसी एक्सीडेंट को भी दोबारा डिस्कस किया जाएगा और सवाल उठाया जाएगा कि क्या ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था या फिर एक कोइंसिडेंट था।
20 दिसंबर 2025 सैटरडे सुबह का समय। घर में सब कुछ आम दिनों की तरह ही लग रहा था। अरुणा अपनी डेली रूटीन के हिसाब से उठी थी। बच्चों को स्कूल के लिए रेडी करना था। रमेश को भी ऑफिस जाना था। लेकिन उस दिन एक अजीब बात हुई। रमेश टाइम पर नहीं उठे। शुरू में किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब काफी देर हो गई तो अरुणा उनके रूम की तरफ गई। रूम का दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं था। जब वो अंदर गई तो उन्होंने देखा कि रमेश कोई रिस्पॉन्ड नहीं दे रहा है। सिचुएशन अनयूजुअल लग रही थी। फैमिली के दूसरे मेंबर्स को बुलाया गया। एक लोकल डॉक्टर को भी इन्फॉर्म किया गया। इनिशियल एग्जामिनेशन के बाद ये कहा गया कि रमेश अब इस दुनिया में नहीं रहे। पूरा परिवार शॉक में था, क्योंकि रमेश को पहले से ही हेल्थ रिलेटेड इश्यूज रहे थे। इसलिए शुरू में सब ने यही माना कि शायद ये एक नेचुरल मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है। इसी वजह से किसी को तुरंत कोई सस्पिशियस नहीं लगा। परिवार ने फाइनल रिचुअल्स की तैयारी शुरू कर दी और सबको लगा कि कहानी यहीं ख़त्म हो गई, लेकिन असल में यहीं से कहानी शुरू होने वाली थी। फाइनल रिचुअल्स के दौरान रमेश की भाभी अनीता कुछ फोटोग्राफ्स ले रही थी, शायद यादों के लिए। लेकिन इसी दौरान उनकी नज़र एक डिटेल पर गई। उन्हें कुछ मार्क्स नोटिस किया। शुरू में उन्हें समझ नहीं आया कि ये नॉर्मल है या नहीं, लेकिन उनके मन में डाउट पैदा हो गया। रिचुअल्स कंप्लीट हो गए, लेकिन अनीता के मन के सवाल खत्म नहीं हुए। उन्होंने अपने हस्बैंड केदर से बात की। दोनों ने डिसाइड किया कि अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करना चाहिए। अगले दिन एक फॉर्मल कंप्लेंट दी गई और सस्पिशियस डेथ के एंगल से इंक्वायरी शुरू हुई। अब चैलेंज ये था कि फाइनल रिचुअल्स पहले ही कंप्लीट हो चुके थे। इन्वेस्टिगेशन टीम के पास लिमिटेड एविडेंस था, लेकिन फोटोग्राफ्स अब एक इम्पॉर्टेंट क्लू बन चुकी थी। अथॉरिटीज़ ने फैमिली मेंबर्स से बातचीत शुरू की। ज़्यादातर लोग अभी भी नेचुरल कॉज वाली थ्योरी को ही मानते थे, लेकिन कुछ लोग फोटोग्राफ्स देखकर डाउट भी हो रहा था। इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी। क्योंकि बॉडी अभी नहीं था, इसलिए लीगल प्रोसीजर फॉलो करते हुए फॉरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए परमिशन ली गई। एक्सपर्ट्स की टीम को इन्वॉल्व किया गया। फॉरेंसिक्स ने केस को एक नई डायरेक्शन दे दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ ऑब्जर्वेशंस ऐसे थे जिन्हें और डिटेल इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत थी। अब इंक्वायरी एक सिंपल नेचुरल डेथ इंक्वायरी नहीं रही। केस को सीरियस क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के रूप में देखा जाने लगा और एक स्पेशल टीम बनाई गई। अब सवाल था, अगर ये नेचुरल नहीं था तो फिर हुआ क्या था? फॉरेंसिक के बाद पुलिस टीम ने केस को और गहराई से देखना शुरू किया। अब फोकस सिर्फ मेडिकल रिपोर्ट्स पर नहीं था, बल्कि फैमिली डायनामिक्स, कॉल रिकॉर्ड्स और डिजिटल एविडेंस पर भी था। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने घर से आसपास के सीसीटीवी सिस्टम्स की जांच की, लेकिन यहाँ एक और सरप्राइजिंग बात सामने आई। इंसिडेंट वाली रात घर के बाहर लगा सीसीटीवी सिस्टम एक्टिव नहीं था। ये बात इन्वेस्टिगेटर्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट थी। शुरू में इसे एक टेक्निकल या रूटीन इशू बताया गया,
लेकिन इंक्वायरी आगे बढ़ने पर कई नए सवाल उठने लगे। टीम ने फैमिली मेंबर्स और क्लोज कॉन्टैक्ट से डिटेल क्वेश्चनिंग शुरू की। इसी दौरान इन्वेस्टिगेटर्स ने रमेश के पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बारे में भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की। हर पॉसिबिलिटी को वेरीफाई किया जा रहा था। टीम में कॉल रिकॉर्ड्स भी एग्जामिन किया गया। अथॉरिटीज ने देखा कि कुछ स्पेसिफिक फ़ोन नंबर्स के साथ रेगुलर कम्युनिकेशन हुआ करता था। जब टाइमलाइन को इंसिडेंट वाली रात के इवेंट्स के साथ कंपेयर किया गया तो कुछ पैटर्न्स इन्वेस्टिगेटर्स के लिए इंटरेस्टिंग बने। इसी प्रोसेस के दौरान एक नाम बार बार सामने आने लगा, दिलीप। इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक दिलीप उसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से जुड़ा हुआ था जहां अरुणा काम करती थी। अथॉरिटीज ने दोनों के इंटरेक्शंस और कम्युनिकेशन हिस्ट्री को वेरीफाई करना शुरू किया। जितनी जांच आगे बढ़ती गई, उतना ही इन्वेस्टिगेटर्स को लगने लगा कि कहानी सिर्फ एक फैमिली ट्रेजेडी तक सीमित नहीं है। यहाँ कुछ और भी था, जो अब धीरे धीरे सामने आ रहा है। इंक्वायरी के दौरान इन्वेस्टिगेटर्स को पता चला कि अरुणा और दिलीप की पहचान वर्क प्लेस पर हुई थी। शुरू में दोनों के बीच नॉर्मल फ्रेंडशिप थी, लेकिन अथॉरिटीज के मुताबिक समय के साथ साथ ये फ्रेंडशिप और क्लोज होती चली गई। ये वही पीरियड था जब रमेश और अरुणा के रिलेशनशिप में भी कुछ टेंशन्स रिपोर्ट की गई थी। इन्वेस्टिगेशन रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग रमेश को धीरे धीरे कुछ चेंजेस महसूस होने लगे थे। फैमिली मेंबर्स ने भी बताया कि पिछले कुछ समय से घर में आर्ग्यूमेंट्स बढ़ते गए थे, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि सिचुएशन इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। इन्वेस्टिगेटर्स को बाद में ऐसी इंफॉर्मेशन मिली जिससे उन्हें लगा कि रमेश को रिलेशनशिप के बारे में कुछ हद तक पता चल गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने फैमिली को बचाने के लिए कोशिश की और सिचुएशन को पीसफुली हैंडल करने के प्रयास भी किया। यहीं से इन्वेस्टिगेटर्स का सस्पिशियस और स्ट्रॉन्ग हो गया। अब उन्हें सामने एक नया सवाल था, क्या इंसिडेंट के पीछे पर्सनल रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट के मोटिव हो सकता है, या फिर कहानी में अभी भी कुछ मिसिंग पीसेस थे। इन्वेस्टिगेशन टीम उन मिसिंग पीसेस को जोड़ने में लगी हुई थी और बहुत जल्द उन्हें कुछ ऐसे क्लूज मिलने वाले थे जो पूरी पिक्चर को क्लियर कर देते। डिजिटल एविडेंस, लोकेशन एनालिसिस और क्वेश्चनिंग के कॉम्बिनेशन ने इन्वेस्टिगेटर्स को एक ब्रेक थ्रू दिया। जैसे जैसे पुलिस इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, इस केस में एक और बड़ा ट्विस्ट सामने आया। क्वेश्चनिंग और डिजिटल एविडेंस के दौरान इन्वेस्टिगेटर्स को पता चला कि रमेश के नाम पर लगभग 2 करोड़ से ज़्यादा की इंश्योरेंस पॉलिसी थी। पुलिस के अकॉर्डिंग इसी इंश्योरेंस अमाउंट को इस पूरे प्लान का एक मेजर मोटिव माना गया। इन्वेस्टिगेशन में ये भी सामने आया कि ये पहली बार नहीं था जब रमेश को टारगेट करने की कोशिश हुई थी। अथॉरिटीज के मुताबिक अगस्त 2025 वाला रोड एक्सीडेंट भी पॉसिबली एक प्लान अटेम्प्ट हो सकता है।
जहां उनकी बाइक को हिट करके इंसिडेंट को नॉर्मल एक्सीडेंट जैसा दिखाने की कोशिश की गई थी। लेकिन उस वक्त रमेश बच गया था। इसके बाद कुछ टाइम तक वेट किया गया ताकि किसी को सस्पिशियस ना हो। फिर दिसंबर वाली रात स्लीपिंग टैबलेट को यूज़ करके सिचुएशन को नेचुरल मेडिकल इमरजेंसी की तरह प्रेजेंट करने की प्लानिंग की गई। पुलिस ने क्लेम किया कि पूरी इंसिडेंट को हार्ट रिलेटेड नेचुरल डेथ जैसा दिखाकर लेटर इंश्योरेंस क्लेम करने का प्लान था। लेकिन अनीता द्वारा नोटिस किए गए मार्क्स, उन फोटोग्राफ्स और केदार की टाइमलाइन पुलिस कंप्लेंट ने पूरी कहानी का डायरेक्शन ही बदल दिया। इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, मल्टीपल लोगों से क्वेश्चनिंग हुई और अथॉरिटीज के अकॉर्डिंग धीरे धीरे पूरा प्लॉट सामने आते गया। हालांकि केस अभी लीगल प्रोसेस में है और फाइनल डिसीजन कोर्ट के थ्रू ही ऑफिशियल डिसाइड होगा। जब ये इंफॉर्मेशन सामने आई तो पूरे एरिया में इस केस को लेकर डिस्कशन और भी बढ़ गए। लोग हैरान थे क्योंकि जिस इंसिडेंट को शुरू में एक नेचुरल ट्रेजेडी समझा जा रहा था, अब वो एक कंप्लीट डिफरेंट डायरेक्शन में जा चुका था। लेकिन ये याद रखना ज़रूरी है कि किसी भी क्रिमिनल केस में फाइनल ट्रूथ कोर्ट प्रोसीडिंग्स और जुडिशियल प्रोसेस के थ्रू ही ऑफिशियली एस्टैब्लिश होता है। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अपने एविडेंस प्रेजेंट करती हैं, डिफेंस अपने साइड रखता है और उसके बाद लीगल सिस्टम फाइनल कंक्लूजन तक पहुंचता है। रमेश केस ने एक बार फिर ये दिखाया कि कभी कभी सच वही नहीं होता जो पहले नज़र में दिखाई देता है। एक फैमिली ट्रेजेडी, एक अनएक्सपेक्टेड इन्वेस्टिगेशन और कुछ ऐसे क्लूज जिन्होंने पूरी कहानी को ही रुख ही बदल दिया। आज भी जब लोग इस केस को याद करते हैं, सबसे ज़्यादा डिस्कस की जाने वाली बात वही फोटोग्राफ्स है जिन्होंने इन्वेस्टिगेटर्स को नए सवाल पूछने पर मजबूर कर दिया। और शायद अगर वो फोटोग्राफ्स नहीं होती तो कहानी का अंत कुछ और ही होता। आपका इस केस के बारे में क्या ओपिनियन है? क्या आपको लगता है कि इन्वेस्टिगेशन में फोटोग्राफ्स ने सबसे इम्पोर्टेंट रोल किया? अपने राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर वीडियो इन्फॉर्मेशन लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे एक और इंटरेस्टिंग केस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद।